Hello students, you are most welcome in DAV Public School online class. Today we will discuss worksheet of class 4th subject Hindi. Worksheet number is B2. प्रश्न नंबर 1, अति संक्षेप में उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, लेखिका की बहन का क्या नाम था? उत्तर, लेखिका की बहन का नाम श्यामा था। प्रश्न 6, लेखिका ने केसर रोली का टीका किसे लगाया? उत्तर, लेखिका ने केसर रोली का टीका गाय को लगाया। प्रश्न ग, कुपरे गांव के पादरी क्या कार्य करते थे? उत्तर, कुपरे गांव के पादरी लुई को पशु पक्षियों की पहचान कराते थे तथा संगीत का अध्ययन कराते थे, साथ ही उन्हें बाइबल की कहानियाँ सुनाते थे। प्रश्न घ, बारबियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में कब किया? घ का उत्तर, सन 1821 में बारबियर ने अपनी लिपि का प्रदर्शन अंध विद्यालय में किया। प्रश्न 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष खाली जगह होती है। यहाँ खाली जगह में आएगा चमक। तो हमारी लाइन बनेगी, स्वस्थ पशु के रोमों की सफ़ेदी में एक विशेष चमक होती है। ख, उसका साहचर्य जनित लगाव खाली जगह के समान ही निकटता चाहता था। खाली जगह में आएगा मानवीय स्नेह। तो पूरी पंक्ति बनी, उसका साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। ग, अब हमारे घर में मानो खाली जगह आरंभ हुआ। खाली जगह में आएगा दुग्ध महोत्सव। तो पंक्ति बनी, अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ। घ, शक्ति के लिए खाली जगह दिए जाते। तो खाली जगह में आएगा इंजेक्शन पर इंजेक्शन। तो पंक्ति हमारी हुई, शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। ड़, लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न खाली जगह का बोध था। खाली जगह में आएगा मृत्यु। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध था। जैसे आपने प्रश्न उत्तर आपने किए हैं, रिक्त स्थान आपने किए हैं, तो सीधा वर्कशीट को ना करें। सबसे पहले जितने भी लेसन आपके वर्कशीट में कवर किए गए हैं उन्हें अपना बुक नोटबुक में एक बार लिख लें, किसी न किसी को सुनाएं, अच्छे से याद हो जाए तो आप वीडियो बनाकर भी भेज सकते हैं। उसके बाद वर्कशीट में
और टेस्ट शीट में अपना वर्क कंप्लीट करें और याद अच्छे से होने पर वर्कशीट और टेस्ट शीट की वीडियो बनाकर ज़रूर भेजें। जितनी बार आप रीड करेंगे तो आपकी पढ़ने में, रीडिंग में उतना सुधार होता चला जाएगा। और क्लास 5th में ज़रूरी है कि आप बार बार लिख कर भी देखें, क्योंकि आपके पास जो न्यू वर्ड्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यू वर्ड्स आएंगे जिन्हें लिखने में गलती होने की बहुत संभावना होती है। बार बार आप लिखेंगे, चेक करेंगे तो वो सारी गलतियां आपकी समाप्त हो जाएंगी। केवल एक बार बुक में, नोटबुक में करना, वर्कशीट में करना, टेस्ट शीट में करना काफ़ी नहीं होता। जब तक आप खुद से बिना देखे लिखकर चेक नहीं कर लेंगे, जब तक आपकी पढ़ाई अधूरी है। क्योंकि नए वर्ड बहुत सारे आपको मिलेंगे और उन्हें बिना अभ्यास किए हुए सही लिखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। निम्नलिखित पंक्तियों से आगे की एक पंक्ति लिखिए। तो पंक्तियां एक साथ ही पढ़ देते हैं, क्योंकि ये भी विशेष रूप से आपको आपकी पुस्तक में जो भी कविताएं हैं उन्हें आपको याद करना है, लिख कर देखना है और सुनाना है, वीडियो बनाकर भेजनी है। वीडियो का समय लगभग 2 मिनट रखें, वो भेजना आसान होगा। कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, खे सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, गे तुम निडर हटो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। तो ये आपका 3 नंबर हुआ। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द वो शब्द होते हैं जिन सबका अर्थ एक होता है, जैसे महिला, स्त्री, औरत, नारी। ये चारों वर्ड एक ही हैं। महिला के लिए ही, स्त्री के लिए ही ये प्रयोग किए जाएंगे। अश्व, घोड़ा, वाजी, तुरंग, ये घोड़े के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ईश्वर, भगवान, विधाता, प्रभु, ये सारे वर्ड भगवान के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो पर्यायवाची शब्द जितने अधिक से अधिक आपको याद होंगे, तो भाषा की उन्नति के लिए, अपनी बात को और अच्छे से प्रभावी ढंग से रखने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित पद्यांश का अर्थ लिखिए। पद्यांश है, पद्यांश का मतलब होता है कविता की पंक्तियां। तो पद्यांश देख रहे हैं। आशा आलोकित करती मेरे जीवन को प्रति क्षण, है स्वर्ण सूत्र से विलयित मेरी असफलता के धन। प्रस्तुत पंक्ति में कवित्री कह रही हैं कि मेरे जीवन को पल पल उमंगें चमकाती हैं, राह दिखाती हैं, मेरी असफलता सफलता के सूत्रों से घिरी है। अच्छी पंक्तियां हैं, क्योंकि ये सभी के साथ होता है कि सफलता एकदम से नहीं मिलती है। कई बार प्रयास करने के बाद, असफल होने के बाद ही हमें सफलता मिलती है। तो इसे जीवन में हमेशा याद रखना चाहिए। और हिंदी और संस्कृत में तो खास तौर से आप देखेंगे, ज़्यादातर जीवन को सार्थक बनाने वाली चीज़ें आपके सामने मिलेंगी।
बहुत उपयोगी होती हैं ये सारी चीज़ें, जीवन में हमारे काम आती हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखिए। के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ होता है वस्तु न मिलने पर शर्मिंदा होना। खे कोयले की दलाली में हाथ काला, इसका अर्थ है बुरे काम में फंसना। गे काठ का उल्लू, इसका अर्थ है निरामूर्ख। प्रश्न 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कम से कम 2 वाक्यों में दीजिए। के राजू क्या खेल कर खुश हो रहा था? राजू क्या खेल कर खुश हो रहा था? के का उत्तर है राजू फूलों की पंखुड़ियों को अपने सिर के ऊपर हवा में उछालकर खुश हो रहा था। प्रश्न 6, राजू के कांटा लगने पर दीनू काका ने क्या कहा? राजू के कांटा लगने पर दीनू काका ने क्या कहा? खे का उत्तर है राजू के कांटा लगने पर दीनू काका ने कहा, देखा बुरे काम का बुरा नतीजा। प्रश्न 11, घर में गौरा का स्वागत किस प्रकार किया गया? गे का उत्तर गौरा को लाल सफ़ेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोली का बड़ा सा टीका लगाया गया, घी का चौमुख दिया जलाकर आरती उतारी गई और उसे दही पेड़ा खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी या गौरा। प्रश्न घ, गौरा गांव के साथ दूसरे पशु पक्षियों का व्यवहार कैसा हो गया? गौरा गाय के साथ दूसरे पशु पक्षियों का व्यवहार कैसा हो गया? घे गौरा गाय के साथ पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ व माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो उसके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। गौरा गाय के साथ पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ व माथे पर बैठ के उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उसके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। डे प्रश्न डे लालमणि कौन था? उसे सभी लोग क्यों चाहते थे? लालमणि कौन था? उसे सभी लोग क्यों चाहते थे? डे का उत्तर है लालमणि गौरा के बछड़े का नाम था। सभी उसे चाहते थे क्योंकि वह अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतला जैसा जान पड़ता था। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हुए हैं। इन्हें पहले बुक नोटबुक में कंप्लीट करें, लिख कर देखें, खुद से चेक करें। जब बिल्कुल ठीक हो जाए तब वर्कशीट और टेस्ट शीट में लिखें। उसके बाद किसी को सुनाते हुए अपना वीडियो बनाकर भेजें। प्रश्न 8,
निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद लिखिए। निश्चय, निश्चय और प्लस चय, चय। आशीर्वाद, आशीर्वाद। सुखानुभूति, सुख प्लस अनुभूति। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। प्रश्न 9, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। पंक्तियों को रीड किया जा रहा है। अपनी पुस्तक में जो भी आपको पंक्तियाँ अच्छी लगें, कविता अच्छी लगे, उसकी कम से कम 8 पंक्तियाँ, और ज़्यादा याद कर सकते हैं तो पूरी कविता भी आप याद करें, सुनाएं और वीडियो बनाएं। क्या मैंने हंसना सीखा है, मैं नहीं जानती रोना, बरसा करता पल पल पर मेरे जीवन में सोना। खे मैं अब तक जान नहीं पाई कैसी होती है पीड़ा, हंस हंस जीवन में कैसे करती है चिंता क्रीड़ा। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाते समय अशुद्धियां हो गई हैं, उन्हें शुद्ध कीजिए। तापित है तो इसे लिखा जाता है तपित। द्विवार्षिक है, इसका सही रूप है द्विवार्षिक, द्विवार्षीय। दशरथी शुद्ध है दशरथ। धैर्यता शुद्ध है धैर्य। प्रश्न 11, थोड़ा समय लगेगा, वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, तो इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, क्योंकि प्रश्न उत्तर वगैरह भी हैं, एक पार्ट में बनाना ठीक नहीं रहेगा। तो सेकंड पार्ट तक के लिए थैंक यू वेरी मच।